नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आपके हालचाल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त यश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीथीन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, कैन यू रिकॉल, क्या आपको याद है हाउ इथिलीन इज प्रिपेयर्ड? हाउ इथिलीन इज प्रिपेयर्ड, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसे बनता है, याद है आपको? जी हाँ, ये बनता है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल से। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, और भी दूसरे तरीके हैं बट ये एक सिंपल मेथड है, इसके अलावा भी है। पॉलीथीन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाइड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक। अब ये थर्मोप्लास्टिक मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, कार्बन और हाइड्रोजन। थर्मोप्लास्टिक मतलब एक ऐसा पॉलीमर जिसे हम रीमोल्ड करके अलग अलग शेप दे सकते हैं, जो गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाए और ठंडा करने पे हार्ड हो जाए। The IUPAC name of polyethylene is polythene. Polyethylene का IUPAC नाम क्या है? Polythene. Polythene is of two kinds, namely low density polythene and high density polythene. अब इनकी जो डेंसिटी है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से इनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। और जबकि ये इथीन ही है, पॉलीइथीन, लेकिन इनकी डेंसिटी अलग अलग क्यों है? इसके पीछे कारण है इनका स्ट्रक्चर, और आप कह सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, लो डेंसिटी पॉली इथिलीन। ओके, किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको ये LDPE के जैसे भी मिल सकता है। LDP इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन अंडर हाई प्रेशर, और वो प्रेशर कितना होगा? 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो टेम्परेचर यूज होता है वो होता है 350 से लेके 570 केल्विन। कळलं काय आपल्याला? ओके, पुढे बघा। इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड एज अ इनिशिएटर। ये जो रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो फ्री रेडिकल के लिए हमें पता है पेरोक्साइड लगता है। ओके, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? फ्री रेडिकल, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इनिशिएटर। रही बात मैकेनिज्म की, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में कि चेन इनिशिएशन होता है, चेन प्रोपगेशन होता है और चेन टर्मिनेशन होता है। तो ये हो गया इथीन। इसमें आपने ले लिया ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, पेरोक्साइड एट 350 टू 370 केल्विन, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और आपको मिल गया LDP। क्या होता है LDP? लो डेंसिटी पॉलीथीन। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन। तो देखिए, मान लीजिए ये एक चेन है, यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा, मतलब ये कार्बन का फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्या करेगा? ऐसी कोई दूसरी चेन होगी, इसमें कहीं से भी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट। मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे बना दिया इसने एक फ्री रेडिकल। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। जी हाँ, ये टर्मिनेशन में होगा। द लेटर रिजल्ट्स इन ब्रांचिंग एज अ रिजल्ट द चेन आर क्लोजली हेल्ड एंड द पॉलीमर इज लो डेंसिटी। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे चेन थी, और इसमें ऐसे ब्रांच हो गई, ऐसे आया समझ में? ऐसे ब्रांच हो गई ऐसे। तो ये ब्रांचिंग की वजह से आगे स्ट्रक्चर दिया गया है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ब्रांच है तो वहाँ पे जगह क्या हो जाएगा? ज़्यादा बच जाएगा, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा और मास कम होगा। ओके, मतलब ज़्यादा जगह में कम मास, तो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ LDP? ये जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है, इसी के वजह से LDP बनता है। देखिए, ये हाइड्रोजन है, ओके, और ये कार्बन का फ्री रेडिकल है। अब ये कार्बन का फ्री रेडिकल क्या करता है? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से ये बन जाता है। देखिए, ये तो फ्री रेडिकल है और ये एक दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसने इस फ्री रेडिकल ने हाइड्रोजन को ले लिया, तो यहाँ पे अब फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। तो ये देखिए, ये वो फ्री रेडिकल यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, और फिर जो दूसरा फ्री रेडिकल था, R फ्री रेडिकल, ये जाके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, और ऐसे। तो ये आ गई ब्रांचिंग। ओके, और ये अटैचमेंट कौन से स्टेप में होता है? टर्मिनेशन। देखिए, ये लिखा है सबसे पहले फ्री रेडिकल कौन से स्टेप में बनता है? इनिशिएशन। और ये जो है ये क्या करता है? प्रोपगेशन। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ LDP फिल्म्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं ये, ओके, लेकिन टफ होते हैं। जैसे आपने स्केल देखा होगा, स्केल, ओके, फ्लेक्सिबल होती है बट हार्ड होती है, ऐसे मारेंगे तो लगेगा। केमिकली इनर्ट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट, मतलब ये केमिकली क्या होता है? इनर्ट होता है, इस पर केमिकल का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप
सल्फ्यूरिक एसिड या फिर परक्लोरिक एसिड ला के इसके ऊपर लगा दें। आया समझ में? आगे देखिए, एंड इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इससे करंट पास नहीं होगा। यूज ऑफ LDP, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, is mainly used in preparation of pipes for agriculture, irrigation, domestic water line connection as well as insulation to electric cables। तो ये देखिए, ये तो पाइप हो गया। फिर आपने वायर देखा होगा, ऐसे वायर, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग देखी होगी। वो ब्लॅक कलर की कोटिंग भी किससे होती है? LDP से। और अगर आप विलेज में जर तुम्ही गावी असणार, मग तुम्ही लोकांनी बघितलं असेल, तिथे पाईप असतात, व्हाईट कलरचा पाईप असतात, त्याच्यामधनं पाणी आपण शेतात पाठवतो। कळलं काय? सर तुम्हाला मराठी पण येतं बोलायला? अरे आम्ही महाराष्ट्राचेच आहोत ना, इथे मुंबईत मराठी तर येणार ना। ओके, सो ऐसा होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सबमरीन केबल इंसुलेशन। सबमरीन मतलब जो पानी के अंदर केबल होते हैं ना, उनके भी इंसुलेशन के लिए इसे यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एक्सट्रूडेड फिल्म। एक्सट्रूडेड फिल्म मतलब क्या? बहुत ही पतली पतली फिल्म। जैसे अपनी बुक होती है ना, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के ऊपर देखते हो प्लास्टिक का एकदम पतला लेयर होता है, जी हाँ, वो इसी का होता है। शीट मेनली फॉर पैकिंग एंड हाउस होल्ड यूजेज लाइक इन प्रिपरेशन ऑफ स्क्वीज बॉटल। ये देख रहे हो, ये बॉटल जो दबते हैं, ओके, वैसे बॉटल, अट्रैक्टिव कंटेनर्स एसेट्रा, ये सब किससे बनते हैं? LDP से। अब हम आगे देखते हैं और इसी का ऑपोजिट HDP देखते हैं। HDP क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसमें क्या है? सिंपल, इसमें भी ऐसे चेन होती है, बट इनके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती, और ब्रांचिंग ना होने की वजह से इनकी पैकिंग अच्छी होती है। इनकी पैकिंग क्या? अब जैसे ऐसे देखो, समझो ऐसे मान लीजिए एक लीनियर हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर ऐसा ब्रांच आ गया, और एक दूसरा हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर भी ब्रांच है। जब इसको फिक्स करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, अच्छे से पैकिंग नहीं होगा। लेकिन अगर लीनियर दोनों है तो देखो कितनी अच्छी पैकिंग हो रही है, और ये कम वॉल्यूम में कितना हाइड्रोकार्बन आ गया, और ये कितना ज़्यादा वॉल्यूम है लेकिन हाइड्रोकार्बन कम है। तो जो पैकिंग होती है वो किस में अच्छी होती है? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन में, या फिर आप कह सकते हो उसमें ब्रांचिंग नहीं होती। इट इज़ इसेंशियली अ लीनियर पॉलीमर विथ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग। वो मैंने आपको बता दिया। ओके, ये देखिए, ये इथीन है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? HDP में। HDP मतलब कैसा? सिंपल अगर आप देखेंगे तो ऐसे होता है कुछ। HDP मतलब ये C, ये H, और ये H, ये H, यहाँ पे भी H, और ये कंटिन्यूएशन होगा इसका। मतलब ये जो चेन है ये बढ़ती ही जाएगी। N, ओके। बाकी इसका स्ट्रक्चर कैसे है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि HDP है या फिर LDP है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। बाकी फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। HDP इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। याद रखिएगा, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, और ये होता क्या है? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। टिटेनियम टेट्राक्लोराइड मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, एल्यूमिनियम C2H5 थ्राइस प्लस TiCl4। इसी को कहते हैं हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, और ये बहुत सारे MCQs में पूछा गया है। इसका नाम क्या होगा? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। बहुत काम का है ये, ठीक है। आगे देखिए, और टेम्परेचर क्या लगेगा? 333 टू 343 केल्विन टेम्परेचर। आप देख रहे हैं, कंपेयर टू LDP इसमें टेम्परेचर कम लग रहा है, एंड अ प्रेशर ऑफ 6 to 7 एटमॉस्फेयर। कहाँ पे इस पे प्रेशर लग रहा था? 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे कितना कम लग रहा है? 6 to 7 ओनली। प्रॉपर्टीज ऑफ HDP। HDP किस लिए यूज होता है? HDP इज क्रिस्टलाइन। HDP क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका रेंज होता है? 144 to 150 डिग्री सेल्सियस। इज मच स्टिफर दैन LDP मतलब उससे ज़्यादा टफ होता है। एंड हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अगर इसको दीवार में ऐसे अटैच करोगे HDP को और वेट लगाओगे तो ये ज़्यादा हेवी वेट को होल्ड कर सकता है। एंड हार्डनेस भी इसका ज़्यादा होता है। इट इज़ रेजिस्टेंस टू केमिकल देन LDP
मतलब LDP भी केमिकल रेजिस्टेंट करता है, बट ये उससे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। किसको? केमिकल्स को। यूजेज ऑफ HDP। अब HDP का यूजेज देखते हैं। HDP इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक buckets, dustbins, bottle, pipes, etc. Okay. It is used to prepare laboratory wares and other objects where high tensile strength and stiffness is required. Okay. जिसका बोलते हैं ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वेट होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए और स्टिफर होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। आपने देखा होगा ये प्लास्टिक, आपने देखा होगा कचरे के यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग जो रहता है ना वेस्टेज घरों से जो निकलता है उसे इसमें डालते हैं बेसिकली। ओके, जनरली मुंबई में आप देखोगे ये ग्रीन कलर के होते हैं ऐसा। आगे देखिए, हाँ अब नीचे आगे एक क्वेश्चन है, इंटरनेट माय फ्रेंड, वेयर इज पॉलीथीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। आपको बताना है मुझे, ओके, कमेंट बॉक्स में आपको टेक्स्ट करना है। ओके, आपके लिए हिंट यही है कि ये पर्टिकुलरली उस एरिया में प्रोड्यूस होता है जो सिटीज़ है। ओके, और वो अपनी कंट्री का इंडस्ट्रियल फेमस प्लेस है जहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं बहुत सारी। आगे देखिए, केमिकली टेफ्लॉन इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन क्या वाला है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन क्यों बोला? ये देखिए, टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, कितने F हो गए टोटल? 4। अब ये देखिए, अब ये बार बार रिपीट होगा तो यहाँ पे लग गया N, तो इस N की वजह से क्या आया? पॉली। और ये कितने फ्लोरीन है? 4 फ्लोरीन है, इसीलिए टेट्रा। और क्या है फ्लोरीन? तो फ्लोरो। फ्लोरीन की स्पेलिंग देख लेना, FLUORO, फ्लोरो। और 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्राफ्लोरोइथिलीन, या फिर टेट्राफ्लोरोइथीन भी बोल सकते हैं। इसके लिए इसका नाम कुछ ऐसा है। अब आगे देखिए, द मोनोमर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन इज टेट्राफ्लोरोइथिलीन विच इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये एक जो सिंपल जो मॉलिक्यूल लोगे इथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये तो गैस होता है, बट जो इसका पॉलीमर होता है जनरली वो सॉलिड स्टेट में होता है। आगे देखिए, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन इज पॉलीमराइज्ड बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनियम परसल्फेट एट हाई प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर पे ये सब क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनियम परसल्फेट। अमोनियम परसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? NH4। अमोनियम परसल्फेट। ओके, ये तो अगर स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा तो फिर पूछूंगा, ओ अच्छा हुआ ध्यान में आ गया, इसका फॉर्मूला आप नीचे लिखोगे। अमोनियम का मैंने बना दिया था, आगे का भी सल्फेट का भी लिखने जा रहा था, बट अच्छा हुआ नहीं लिखा। आप अमोनियम परसल्फेट का फॉर्मूला नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। हाँ, बट इनका पर्पज़ यही होता है कि ये फ्री रेडिकल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथेन, और ये उसका पॉलीमराइजेशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन था, और ये टेट्राफ्लोरोइथेन जिसका नाम जो है वो टेफ्लॉन है। इट इज़ अ ब्रांड नेम। प्रॉपर्टीज, टेफ्लॉन जो होता है वो काफ़ी टफ होता है, केमिकली इनर्ट होता है एंड रेजिस्टेंट टू हीट एंड अटैक ऑफ कोरोसिव रिएजेंट्स। ओके, जनरली आप इसे कहाँ पे देखते हो पता है? आप घर में पैन में ऑमलेट बनाते हो, आपको याद है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है वो। और कभी कभी आपने देखा होगा मुंबई में जनरली जो लोखंड के पाइप होते हैं उनके ऊपर ऐसे होते हैं, तो इनके ऊपर ये वाइट कलर का ऐसा मटेरियल ऐसा स्क्रॉल करते हैं, तो वाइट कलर का पतला मटेरियल होता है ना, वो टेफ्लॉन होता है। ऐसा है। CF bond is very difficult to break and remains unaffected by corrosive alkali organic solvent। तो जो C और F का बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो जल्दी टूटता नहीं है, और जल्दी टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि टेफ्लॉन जो है वो रेजिस्टेंट है। किसको? एसिड या फिर अल्कली या फिर कोई भी दूसरा केमिकल सब्सटेंस ले लीजिए। अब टेफ्लॉन का यूज़ क्या है? टेफ्लॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, जो मैंने आपको अभी बताया, ऑयल सील्स जैसे ये देखिए। ओके, गैस स्टिक्स, जनरली ये गैस स्टिक है, ये गैस स्टिक है, मतलब आप ऐसे देखोगे 2 सरफेस है ऐसे, इसके ऊपर ऐसे बीच में लेयर लगाया जाता है और फिर दूसरा पार्ट ऐसे फिट कर दिया जाता है। ओके, ऐसे। आपको अगर गैस स्टिक्स के बारे में जानना है
गैसकेट्स के बारे में, तो आप बस टाइप कर दीजिए गूगल में, इसकी इमेज आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। इंजन में भी लगता है जनरली, ऐसे आपने देखा होगा रिक्शे का इंजन है तो इसके ऊपर पतला लेयर ऐसे टेफ्लॉन का लगता है और फिर उसको फिट करते हैं। ओके, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट टेफ्लॉन कोटेड प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डेली लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। ओके, एक पैन तो आपने देख ही लिया, और ये इंजन वाला भी मैंने एग्जांपल दे दिया। जब इंजन की फिटिंग करते हैं उसके दो पार्ट की, जैसे कि मान लीजिए ये इंजन है, ऐसा इंजन है तो इसको कट कीजिए, तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, तो इनके बीच में टेफ्लॉन की एक पतली सी लेयर रखी जाती है। अब आगे देखिए, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्रिल ग्रुप क्या होता है। ओके, एक्रिल ग्रुप इसे कहते हैं, ये देखिए, या फिर एक्रिल सिस्टम कहते हैं। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे C रहेगा। अब C के ऊपर डिपेंड करता है कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये हो गया तो इसको बोलेंगे एक्रिल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एक्रिल्डिहाइड। अगर ये आ गया तो CH2 डबल बॉन्ड CHCN, तो इसको एक्रिल नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रिल नाइट्राइल। तो अलग अलग, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि ये वाला जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C, ये ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? एक्रिल सिस्टम। एक्रिल सिस्टम। ओके, जनरली कुछ किताबों में इसे ऐसे भी दे दिया जाता है कि इसी सिस्टम को हम लोग एक्रिल कहते हैं। आया? आगे देखिए, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल यूजिंग पेरोक्साइड एज अ इनिशिएटर। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, तो इसमें भी पेरोक्साइड यूज होता है। और ये देखिए, अभी इसकी चेन बन गई। कैसे? जरा सा ओपन करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और फाइनली ये हो जाएगा CH2 C CN, यहाँ पे H, और ये रिपीट हो जाएगा। तो ये बन गया रिपीटिंग यूनिट। इसे आप क्या कहोगे? रिपीटिंग यूनिट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल रिसेम्बल्स वूल एंड इज यूज्ड एज वूल सब्स्टिट्यूट फॉर मेकिंग ऑर्लॉन और एक्रिलिन। ओके, तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है ना, ये वूल जैसा ही दिखता है, तो उसकी जगह पे इसे भी यूज़ करते हैं। आप देखिए, वूल तो नेचुरली मिलता है, लेकिन क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल को आप इजीली बना सकते हो, और लैब में अपने कंट्रोल में है तो इसे ढेर सारा भी बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं? ऑर्लोन इज यूज टू मेक ब्लैंकेट, मतलब इसका चद्दर बनता है, शॉल बनता है, स्वेट शर्ट्स बनते हैं, स्वेटर बनते हैं। बहुत बार स्वेटर्स जो होते हैं ना, वो शिप वाले उल से नहीं बनते, फिर भी लोगों को क्या लगता है कि नेचुरल है, शिप के उल से बना है। आपने देखा होगा वो जैकेट, ऐसे ऐसे फरी टाइप के जैकेट मिलते हैं ना, ऐसे जिसमें फर लगा होता है, ऐसा बहुत बहुत सारा फर लगा होता है, तो लोगों को लगता है वो नेचुरल उल से बना है, बट एक्चुअल में वो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है और वो चीप रेट में मिलता है। अगर नेचुरल फर से बना होता तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। जैसे लंदन ऐसे लोग रहते हैं ना, वहाँ पे उन लोग नेचुरल फर का लेते हैं, क्योंकि वो हीट को अच्छे से कंजर्व करता है। मतलब लोग वहाँ पे ठंडियों में हीट फील नहीं करेंगे अगर वो जैकेट पहन लेंगे तो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आगे देखिए, पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। पॉलीअमाइड मतलब क्या? ये वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड ONH और हाइड्रोकार्बन के साथ, नो डाउट ये बार बार रिपीट होगा, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीअमाइड पॉलीमर। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स आर जनरली नोन एज नाइलॉन। नाइलॉन इज द जेनरिक नेम ऑफ सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड्स। लीनियर पॉलीअमाइड्स, पॉलीअमाइड्स मतलब ये जो ग्रुप होता है इसी को अमाइड कहते हैं। C डबल बॉन्ड ONH। ओके, NH2 होता है एक्चुअली वो, लेकिन हम उसे NH कह रहे हैं क्योंकि ये बार बार ऐसे रिपीट होगा। उसमें भी प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, ये सब कुछ होता है। और ये कैसे ऑब्टेन होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन से। और इसमें क्या यूज होता है कंडेंसेशन में? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायमीन। ओके, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी नाइलॉन वाली सीरीज है ना, NyLON, इसका सोर्स NY जो होता है वो न्यूयॉर्क से है और LON जो है वो लंदन से है। क्योंकि ये नाइलॉन की सीरीज वाले जो भी पॉलीमर हैं, इसे दो साइंटिस्ट ने साइमल्टेनियसली डिस्कवर किया था। एक तो न्यूयॉर्क के थे और एक लंदन के थे, तो उनके बीच में बैटल ना हो, ऐसे झगड़ा ना हो, इसीलिए दोनों के सिटीज़ का नाम रख दिया, फेमस सिटी का। ओके, तो नाइलॉन 6 जो है वो तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन से बन जाता है।
आगे देखिए, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एन अमाइनो एसिड और बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ लैक्टम। अब लैक्टम क्या होता है और लैक्टोन क्या होता है? तो साइक्लिक अमाइड को हम लैक्टम कहते हैं। अब ये साइक्लिक अमाइड क्या, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे C+O है और NH है, और ये कार्बन की चेन ऐसे। जनरली आप 6 से 7 मेंबर, बहुत रेयरली 8 मेंबर भी देख लोगे, बट 6 से 7 मेंबर देखोगे तो ये जो साइक्लिक रिंग में ये वाले ग्रुप होंगे, इसकी वजह से हम इसे लैक्टम कहते हैं। और अगर इसी की जगह पे ये वाला ग्रुप आ जाए साइक्लिक फॉर्म में, ये वाला COO, तो इसे हम कहेंगे लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर को हम लैक्टोन कहते हैं, साइक्लिक एस्टर को वी कॉल लैक्टोन, एंड साइक्लिक अमाइड को वी कॉल लैक्टम। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। पॉलीअमाइड्स कंटेन CONH ग्रुप। तो देखिए ये CONH ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया था। इन इंटर यूनिट लिंकेज टू इंपॉर्टेंट पॉलीअमाइड्स पॉलीमर आर नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। तो देखते हैं सबसे पहले नाइलॉन 66। नाइलॉन का तो मैंने रीज़न आपको बता दिया, ये 6 इसके लिए है क्योंकि उसमें कार्बन 6 है। देखिए यहाँ पे ये एक कार्बन और ये 4, 6 इसमें और 6 इसमें भी है, ये देखिए 6। ओके, तो द मोनोमर एडिपिक एसिड, ये है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड मतलब जिसमें ये 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक मतलब 2 COOH ग्रुप होते हैं और वो पार्ट ऑफ कार्बन चेन होते हैं। ओके, और हेक्सामिथिलीन डायमाइन, ये हेक्सामिथिलीन डायमाइन हो गया। ओके, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन को आपने मिक्स कर दिया तो नाइलॉन सॉल्ट बन जाता है, विच ऑन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स अ पॉलीअमाइड नाइलॉन 66। तो पता है आपको, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाइलॉन 66 को हम जनरली कोपॉलीमर मानते हैं, बट बहुत सारी बुक में मतलब बहुत सारी बुक क्या, हमारी मास्टर स्टेट बोर्ड में इसे होमोपॉलीमर दिया गया है। तो होमोपॉलीमर इसलिए दिया गया है कि वो इस सॉल्ट को मोनोमर मानते हैं, वो मानते हैं कि ये सॉल्ट मोनोमर है, और ये कंडेंसेशन पे हमें ये सॉल्ट जो है ये हमें देता है नाइलॉन 66। बट एक्चुअल में क्या मोनोमर है इसका मोनोमर क्या है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन। तो मोनोमर तो दो अलग अलग है ना, इसीलिए इसे कोपॉलीमर कहते हैं। बट फिर भी अपना अपना है, आपका जब भी एग्जाम होगा तो आप इसे होमोपॉलीमर की कैटेगरी में डाल देना, एटलीस्ट इस साल के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जब तक कि बोलते हैं ना चेंज करने का ऑर्डर नहीं आता तब तक तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अब आगे देखिए, कंडेंसेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स पॉलीअमाइड फाइबर नाइलॉन 66। ओके, इन दोनों को मिक्स करना है, सॉल्ट बनेगा और उसे हीट कर देना है। सॉल्ट क्यों बन रहा है जरा देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अमोनिया है, तो ये एसिड हो गया और अमोनिया क्या होता है? बेस। और हम सब जानते हैं एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना देंगे? सॉल्ट बना देंगे। देखिए यहाँ पे NH2 था और यहाँ पे क्या बन गया? NH3+। कैसे NH3+ बना? कार्बोक्सिलिक एसिड का एक H भी उसे मिल गया। इसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये H और इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर इस H को ग्रैब कर लेता है। आया समझ में आपको? तो वो बन गया NH3+, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो ये देखिए 2 ऑक्सीजन। अब यहीं से वाटर निकल जाएगा, मतलब ये 3 H में से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और ये जुड़ जाएंगे NH बना के, ये देखिए। तो वो इसे मोनोमर मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नाइलॉन 66 का प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। ओके, 101% क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। द न्यूमेरल 66 in the same of this polymer stand for the monomer of carbon atom in the 2 bifunctional monomer, namely adipic acid and hexamethylene diamine। क्योंकि 6 hexamethylene diamine में भी कार्बन है और 6 एडिपिक एसिड में भी, इसीलिए नाइलॉन 66 बोलते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। सर वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर, आप तो स्टार्टिंग से ही बता रहे हो कि पॉलीमर जो होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, तो फिर इसको बताने की क्या ज़रूरत है? फिर भी याद रखो, लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब ऐसे लीनियर होते हैं। इट पोजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब अगर इसे ऐसे दीवार से ऐसे बांधोगे नाइलॉन 66 को और उस पर वेट लगाओगे तो ये ज़्यादा वेट को होल्ड कर सकता है। आप कपड़े सुखाने के लिए जो रस्सी यूज़ करते हो ना अपने घरों में, वो नाइलॉन की ही बनी होती है, नाइलॉन 66।
इट डज नॉट सोक इन वाटर, मतलब पानी डिजॉल्व नहीं करता, ओके, मतलब पानी को अपने अंदर भरता नहीं है। जैसे आपने देखा हो ना स्पंज पानी को भर के मोटा हो जाता है, वैसा इसके ऊपर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शीट्स, ब्रशेस, सर्जिकल सूचर्स, टेक्सटाइल फैब्रिक्स। ब्रश आपने देखा होगा, उसका जो होल्डर होता है वो तो होता ही है, उसके आगे का भी पार्ट होता है जो सॉफ्ट होता है थोड़ा सा वो। और सर्जिकल सूचर्स मतलब एकदम पतला सा बारीक सा थोड़ा हार्ड वाला, ओके, जिससे हम स्टिचेस विचेस लगा सकते हैं बॉडी में ऐसे। अब आगे देखिए, क्या आप जानते हैं व्हेन एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन सम मॉलिक्यूल रिएक्ट इंट्रामोलिकुलरली रिजल्टिंग अमाइड ऑफ साइक्लिक इज कॉल्ड एज लैक्टम। अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये C+O OH ग्रुप है और ये कार्बन चेन और इसी में NH2 ग्रुप है और ये अंदर ही रिएक्ट हो लेते हैं तो साइक्लिक फॉर्म बनेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टम, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि CONH ग्रुप होता है तो लैक्टम कहते हैं, और COO ग्रुप होता है तो उसे एस्टर, इस एस्टर को लैक्टोन कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है, इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। अब आगे देखिए, नाइलॉन 6 हम सब ने पढ़ा है पीछे ही। NY स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क, LON स्टैंड्स फॉर लंदन और 6Q क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं। तो ये देखो, ये लैक्टम है। अब इसमें कैप्रोलैक्टम क्यों आया, क्योंकि ये कैप्रोइक एसिड से बना हुआ है। कैप्रोइक एसिड मतलब 6 कार्बन वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये कैप्रोइक एसिड है। इसका रिएक्शन किससे कर दो, अमोनिया से, और फिर वाटर रिलीज कर दो तो क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। बट याद रखना ये साइक्लिक है, मतलब यहाँ पे एक NH2 ग्रुप भी होना चाहिए, तब ये साइक्लिक फॉर्म बनाएगा। आया समझ में, ओके। और यहाँ पे एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन क्यों, ये CO से जो पहला कार्बन अटैच है, याद रखिए CO का कार्बन नहीं, CO को जो पहला कार्बन अटैच है उसको अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, चौथे को डेल्टा और पांचवे को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और इसीलिए इसका नाम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। कैप्रो आया कैप्रोइक एसिड, लैक्टम आया क्योंकि ये साइक्लिक अमाइड है। इज हीटेड इन वाटर एट अ हाई टेम्परेचर, ओके, पानी में इसे गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पे और इसका रिंग ओपन हो जाता है, ओके। और ये क्या देता है, पॉलीअमाइड। ये देखिए NHCH2 5CO और 6 क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर ये 5 कार्बन और CO का 1 कार्बन, 6 कार्बन। The name nylon 6 is given on the basis of 6 कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मोनोमर यूनिट। कौन सा मोनोमर, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। याद रखना ई नहीं होता वो, उसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। और वो रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शनल ग्रुप को कौन सा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में वो कौन सा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बोनिल वाला, CO वाला, उसको जस्ट अटैच वाले को हम अल्फा कहते हैं, नेक्स्ट वाले को बीटा, और ऐसे ही एक आएगा जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से 5वें पोजीशन को, ठीक है। आगे देखिए, ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लस्टर, नाइलॉन 6 फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। टायर कॉर्ड्स आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया नाइलॉन 6। अब जो नेक्स्ट है वो पॉलिएस्टर है और उसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो आई होप आपको इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया। तो इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए और कुछ भी सीखते रहिए, और साथ ही साथ अपने माता पिता एवं टीचर का, एवं मतलब एंड टीचर्स का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।